हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनेंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। इस वीडियो के पीडीएफ के साथ ही साथ और भी सारे क्विज कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उनको ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 5 दिसंबर डेट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां से आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस, नेवी डे। तो नेवी डे अभी मनाया गया है लेटेस्ट में। ठीक है, तो आपको बताना है कि नेवी डे कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो डे होते हैं ना, हर महीने में बहुत सारे डे होते हैं। नवंबर महीने में बहुत सारे डे थे, ऐसे ही दिसंबर महीने, जनवरी, ऐसे ही 12 महीने में बहुत सारे डे होते हैं इंपॉर्टेंट। उनको आपको याद रखना है क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता रहता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया था 4 दिसंबर को, याद रखना है। और अभी थोड़े दिन पहले एनसीसी का जो है वर्षगांठ मनाई गई थी, 74th, वो भी आपको याद रखनी है। ऐसे ही भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया था। अब आपको बताना है यहाँ पर कि नेवी के जो चीफ है ना, जो प्रमुख है नेवी के, तो उनका नाम क्या है। उनका नाम है आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार नेवी चीफ हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है। जैसे क्या है, हर राज्य में क्या होता है, विकलांग और विधवा पेंशन चालू होती है। ठीक है, जैसे सीनियर सिटीजन की भी पेंशन होती है, ऐसे ही विधवा पेंशन होती है, ऐसे ही विकलांग पेंशन होती है। तो कौन सी राज्य सरकार ने जो है इसको बढ़ाने का फैसला किया है। तो जैसे मान लो किसी को 1000 रुपये मिल रही थी पेंशन, तो अब 1500 मिला करेगी। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने किया, ये किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और 3 दिसंबर को क्या था, 3 दिसंबर को था विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, इसीलिए उसी दिन जो है वहां पर ये वाला फैसला लिया गया है कि व्यक्तियों की पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो और यहाँ पर जो यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो सीएम है वो कौन है, वो है आपके एमके स्टालिन। ठीक है, और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, आरएन रवि। ठीक है, आरएन रवि यहाँ पे गवर्नर हैं और यहाँ पर एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। याद रखना है आपको, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर कम से कम याद रखने हैं क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है, फिर हम वहाँ पे सोचते रह जाते हैं कि यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। और दोस्तों, अगर आपको साइड में कोई नॉइज़ आ रहा हो तो आपको अभी से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि गली में बहुत बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ शायद आपको आ रही होगी। लेकिन हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है, और किसमें, यहाँ पर है वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में, पूरे विश्व की बैंकों में भारत खंड मतलब भारत के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। ये जीता है कैनरा बैंक ने। ठीक है, कैनरा बैंक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ है, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को। और इसके जो सीईओ है ना, मेन जो मुखिया है, एमडी एंड सीईओ, उनका नाम है एलबी प्रभाकर। ठीक है, यहाँ के जो सीईओ हैं कैनरा बैंक के, वो एलबी प्रभाकर हैं। कैनरा बैंक हमारा आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था कैनरा बैंक ने। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है उसको भी याद रखना है आपको। ऐसे राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, सी अचलेंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो कि हैं कौन है, रिटायर्ड आईएएस, आरटीडी रिटायर्ड आईएएस हैं, ये पहले रह चुके हैं और इनको जो है राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। जीआईबी का मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति है, मतलब जो गायब होने वाली प्रजातियां होती हैं ना, जैसे गिद्धबाज भी गायब होने लगे थे, ऐसे ही ये जीआईबी जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी गायब होने वाला है। तो गुजरात और राजस्थान में मेनली ये पाया जाता था। तो वहाँ की जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसको लुप्त प्राय प्रजाति में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था क्योंकि टाइगर लुप्त हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गायब हो रहे थे, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ऐसे ही प्रोजेक्ट जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्म भूषण किसे किसे मिलते रहते हैं, पद्म विभूषण, अर्जुन पुरस्कार और भारत रत्न, नोबेल प्राइज, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको क्या है, कॉपी बनानी है, उस पर सब कुछ लिख लेना है कि भारत रत्न इस साल किसे मिला था, या फिर इस साल नोबेल प्राइज किस किस को मिला था, फिजिक्स में किसे मिला था, रसायन में किसे मिला था, साहित्य में किसे मिला था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पद्म भूषण भारत किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है गूगल को। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई है अपने, तो ये गूगल के सीईओ हैं, इनको पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा, जो तरनजीत सिंह है भारत के विदेश सचिव हैं, आई थिंक, सॉरी मैं अगर गलत कर रहा हूं, तो इन्होंने क्या है यहाँ पर सुंदर पिचाई जी को पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मान लो हम कहीं रहने जाते हैं तो सबसे महंगी जगह कौन सी, सबसे सस्ती जगह कौन सी है, ये आपको याद रखना पड़ता है। तो क्या होता है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क में रहने के लिए सबसे महंगा शहर ये बन गया है। और नंबर सेकंड पर कौन है, नंबर सेकंड पर है सिंगापुर, और नंबर थर्ड पर है तेल अवीव, ठीक है, नंबर थर्ड पर तेल अवीव और नंबर फोर्थ पर हांगकांग, नंबर 1 पर कौन है, न्यूयॉर्क, सबसे महंगा शहर रहने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है। स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति पहले मैं आपको बता दूं क्या होती है। जैसे अगर मान लो कहीं पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, जो भी बन रहा है, तो वहां पर जो है प्रोजेक्ट बनने के बाद वहां पर आपको जो है बिल्डर होता है उसको रिपोर्ट देनी होगी पहले, ठीक है, कि कैसा क्या रहा। पूरी रिपोर्ट जब वो देगा उसके बाद उसको क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है, जब क्लियरेंस मिल जाएगा तो ये वाला नियम अब लागू कर दिया गया है। तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, नोएडा में सबसे पहले, ठीक है, नोएडा में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है। एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारा इम्फाल में। इम्फाल को आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ की राजधानी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, आपको याद रखना है। और उसके पहले जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके बारे में बता दूं, उत्तर प्रदेश के बारे में, तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। आपको याद रखना है सभी राज्य और उनके राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, उनके गवर्नर, उनके राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में गीता महोत्सव कब मनाया गया है। गीता महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है गीता, रामायण, महाभारत, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आजकल बहुत सारा पूछे जा रहे हैं। तो गीता महोत्सव कब मनाया गया है आपको याद रखना है, 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को गीता महोत्सव मनाया गया है। तो यही थे कुछ आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।